नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपने ये जो प्रोमो देखा, जो ओपनिंग देखी, इसमें नजर आ रही फैक्ट्री, नजर आ रहे चित्र, नजर आ रहा ट्रक का जो काफिला है, वो लोगों को डरा रहा है, भयभीत कर रहा है। और भयभीत ऐसा हो रहा है कि सब कुछ जो हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और इस कोर्ट के आदेश के बाद लोग कोर्ट में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो खैरख्वाह हैं, उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, फोन बजा रहे हैं, और जो क्रम चल रहा है वो दिल्ली तक पहुंच रहा है। सूचनाएं वहां तक पहुंच रही हैं। दरअसल ये जो आपने देखा, ये नजारा जो मैंने दिखाया आरंभ में, जैसे ही मैं थोड़ा सा इसका जिक्र करूंगा, कुछ तो लोगों को स्मरण होगा, याद होगा। लेकिन जो नए लोग हैं या जिन्होंने उस त्रासदी के बारे में बहुत अब मन मस्तिष्क पर यादें शेष नहीं रही होंगी या नहीं जानते होंगे, तो बताने पे ही वे जानेंगे। ये जो आपने देखा नजारा, वो जो फैक्ट्री देखी, एक उजाड़ बियाबान फैक्ट्री, ये वही यूनियन कार्बाइड है जिसने दुनिया भर में एक तहलका मचा दिया था। एक ऐसी त्रासदी जिसके दंश को आज भी भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उस शहर के लोग भोग रहे हैं। जी हां, 1984 का वो गैस कांड, वो विभीषिका जो 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में हुई थी। और उस विभीषिका ने जो कांड था, वो हिरोशिमा, उसकी यादों को ताजा कर दिया था। वो जो एटम बम गिराया गया था तीसरे विश्व युद्ध में, कुछ वैसी त्रासदी। और बहुत बड़ी तादाद में, जो ऑफिशियल आंकड़ा था उस 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात, मारे जाने वाले लोगों का तो 5,479 लोग मारे गए थे। हालांकि जो विभीषिका थी, वो जो हिरोशिमा, वो तो एक अलग था। वो जापान को खत्म कर दिया गया था जैसा हालात थे। लगभग एक ऐसा कांड था जिसको लोग भूलते नहीं हैं, आज भी उसको याद करते हैं। वैसे ही कुछ था, वैसा ही हादसा, लोग कम मारे गए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में 5 लाख लोग उस पूरा का पूरा जो कांड था उसमें उसके बाद बीमार हो गए थे। उस पूरे के पूरे हादसे, वो MIC जो गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट, जो उसके संपर्क में उस रात आया था जब वो यूनियन कार्बाइड कारखाने सदस्य थी, तो उस दंश को आज भी लोग झेल रहे हैं। पीढ़ियां की पीढ़ियां प्रभावित हैं उससे। और अब जो एक मसला मामला है, 40 साल हो रहे हैं, 40 साल बाद उस जो यूनियन कार्बाइड कारखाना जो ये पुराने भोपाल शहर में है, करौंद के इलाके में, वहां अपशिष्ट है, कचरा है, करीब 337 टन जहरीला कचरा, जिसके निपटान को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत उसको लेकर प्रयास है, और कहीं सिरे चढ़ी थी या चढ़ी है, ऐसा मान सकते हैं। वो जो है, कोर्ट के निर्देश के बाद इस कचरे का निपटान, जो धार जिले का एक पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां उसको जलाने, उसको ठिकाने लगाने का एक आदेश हुआ था। तो उसके बाद से एक क्रम चल रहा है। बीते कुछ 3, 4, 5 दिनों से लगातार वो यूनियन कार्बाइड कारखाने में हलचल है। दिखाता हूं मैं आपको वो हलचल, देखिए, सुनिए कि वहां जो कचरे के ट्रक्स देख रहे थे आपने, मैंने शुरू में दिखाया था, फिर देखिए, दिखाई देंगे आपको कि भरे जा रहे हैं। और निकल कर ये आया है कि जो 337 टन जहरीला कचरा है, वो कुछ जंबू बैग्स में अपलोड हो चुका है, ट्रकों में अपलोड हुआ है। और उसको कैसे, जब वो शुरुआत हो रही थी, मैंने कहा ना कि अभी हाल ही में तो हलचल है, भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश देश का जो राजधानी है दिल्ली, वहां तक इस जो पूरा का पूरा है चल रहा है, भोपाल में पहुंचा है। वो एक जो इस पूरे कचरे के निपटान के लिए एजेंसी पाबंद है, वो कैसे अपने कारिंदों को निर्देश दे रही है कि ये जो कचरे को इकट्ठा करना है, उन्हें N95 मास्क पहनाइए। सुनिए पहले आप उसको, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। क्यों इनके सबके वो कहाँ है सेफ्टी मास्क? सब अंदर है। अरे N95 मास्क सबको पहनाना भाई, है ना, ऐसे कोई भी एंटर नहीं होगा यार। लेके आइए आप अंदर से। ये आपने देखा सुना, निश्चित तौर पर वो
कचरा जो है जहरीला है, इसी जहर ने कहर बरपाया था भोपाल शहर पर, और दुनिया में भोपाल एक नक्शे पर निकल कर आया था, उभर कर आया था कि बड़े तादाद में लोग मारे गए थे और वो सिलसिला थमा नहीं था। बरसों बरस 40 वर्षों से 40 बरस हो गए उस दंश को लोग झेल रहे हैं, और मृतकों की संख्या उस समय जरूर 5479 थी, लेकिन अब ये संख्या एक बहुत बड़ा आंकड़ा अख्तियार कर चुकी है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, ये आज कहते हैं कि ये भी एक बड़ी संख्या में है, और वैसे अनऑफिशियली तो आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। वो जो जापान में मारे गए लोगों से ज्यादा लोग मारे गए थे, ऐसा भी कई दावे और प्रतिदावे होते रहे। इस लड़ाई को कुछ लड़ा जा रहा है, और अब जो ये कचरे के निपटान की लड़ाई है, ये अलग, इसको लेकर एक मैंने कहा कि अब फिर कोर्ट कचहरी हो रही है। इसे लेकर जो है जब ये पीथमपुर में इस कचरे के निपटान की तैयारियां हैं, कंटेनर लोड है, और जो यहाँ भोपाल के सीपी हैं, कमिश्नर पुलिस, उनकी देख रेख में पुलिस की भी ड्यूटी है। बाकी जो है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसका पूरा अमला लगा हुआ है लगातार, और ये निकल कर आया है। इसको जो पूरी की पूरी इसकी जांच पड़ताली, उसमें कहना है कि अब कचरा वैसा नहीं है जो उस दौर में होता था। 40 बरस हो चुके हैं, 40 बरस से ये कारखाना बंद पड़ा है, फैक्ट्री बंद है यहाँ पर। ये कचरा 337 टन तो कहा यह गया है, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि ये अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इसको ठिकाने लगाने की जब बात है तो फिर कोर्ट कचहरी है। यहाँ जो माना यह पाया गया था, ये रिपोर्ट्स थी कि इस कचरे के जो जमीन में जो असर हुए, उसमें जो भूजल हमारा होता है वो प्रभावित हुआ, तमाम स्थिति हुई। तो अब जो कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इसको सरकार, शासन, प्रशासन इसको ठिकाने लगाने जा रहा है। तो अब फिर कोर्ट कचहरी है, और इसमें जैसा मैंने बताया कि करीब 50 जवानों की निगरानी में इन वाहनों को रवाना होना है। आज से यह क्रम शुरू होना था, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने ये जो सीपी हैं हरि नारायण चारी, इनसे बात की थी। हरि नारायण चारी साहब ने बताया है कि अभी तो आज तो रवाना नहीं हो पा रहा है, कब होगा उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि इसमें फिर कोर्ट कचहरी है, अलग अलग याचिकाएं दायर हो रही हैं, तो कोर्ट को सुनना है मामले को। दरअसल यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर धार जिले का जो पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां कोई एक राम की कंपनी है, उसके विशेषज्ञों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों की निगरानी में सब चल रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यहाँ है, तो वहां इसका अपशिष्ट का निपटान होना है। तो वहां के लोग अब आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां लगातार इंदौर में भी हो रहा है, धार में भी चल रहा है। स्वयंसेवी संगठन, लोग सड़कों पर हैं कि नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, और उसके दुष्परिणामों को लेकर लोग चिंतित हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा। अलग अलग राय है, हालांकि वैज्ञानिक तो यही दावा कर रहे हैं, और जब कोर्ट ने इसमें कहीं निर्णय दिया तो बेशक उनके पास तो रिपोर्ट होगी, लेकिन मांग अब यह हो रही है कि जो रिपोर्ट्स हैं उसको सार्वजनिक पहले किया जाए, और उसको इस तरीके से कुछ इसका निपटान किया जाए कि कहीं और किसी शहर में, उसके आसपास, वहां की भूमि, वहां के लोग प्रभावित ना हो। तो ये सब चल रहा है, और भोपाल में 40 बरस उस कांड को हो गए। क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं, दरअसल इसमें इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो एल्यूमिनी एसोसिएशन है, उसने एक याचिका लगा रखी है। उस याचिका को दावा उनका यह है कि स्वीकार कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा। क्या कुछ वो कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए आप पहले। मांगे कुछ नहीं है, डॉक्टर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, स्वास्थ्य से हम जुड़े हुए हैं, तो उसी पे है जनहित याचिकाएं हैं ये। पहली बात तो ये कि यदि वो कचरा वहाँ के लिए विषैला है, भोपाल के लिए, तो इंदौर में क्या विषैला नहीं रहेगा? इंदौर में कैसे क्या जलाएंगे? उसमें 5 तरह की एक तो रिएक्टर है वहाँ का, उसमें बहुत सारा केमिकल है, दूसरा वहाँ की मिट्टी है, तीसरा नेफ्थॉल करके MIC गैस बनने के लिए वो सामग्री होती है, चौथा कुछ बचा हुआ कचरा रिएक्टर में, और कुछ कच्चा माल और बचा हुआ, ऐसे 5 तरह की चीज़ें हैं कि जो भर के 12 कंटेनरों में लगभग 737 मेट्रिक टन ऐसा कचरा वो आ रहा है। उसको रामोजी में, यहाँ पीतमपुर में कहीं तो भी उसका डिस्पोजल करेंगे, और वो कचरा जो है डिस्पोजेबल में नाले में जाएगा। वो नाले का पानी नदी में, गंभीर में जाए या शिप्रा में जाए, कहीं भी जाए, उपजाऊ ज़मीन में खेती के काम आएगा, जानवर पिएंगे, हो सकता है मनुष्य भी पिएंगे, उसमें जाएगा सब मनुष्य के पेट में या शरीर में।
अब उसमें जो रहता है, आपको याद होगा यूनियन कार्बाइड का जब केस हुआ था, कई दिनों तक जुड़वा बच्चे, टेढ़े मेढ़े बच्चे, बच्चे पेट में मर गए, अबॉर्शन हुआ, लोग भी मर गए, वो अलग बात है। तो कार्सिनोजन पैदा होते हैं। कार्सिनोजन मतलब जिससे कैंसर होने का खतरा, ऐसे पदार्थों को कार्सिनोजन बोलते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे रहेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 लोगों को हो जाएगा, 100 में से 5 को भी हो गया, 2 को भी हो गया, तो एक गंभीर बात है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए हमने ये याचिका लगाई हुई है। ऑलरेडी एक याचिका जबलपुर में किसी ने लगी हुई है, उसमें ये पूछा था कि इसका डिस्पोजेबल नहीं हो, ऐसा कुछ लगाया था। हमारी याचिका ये है कि हमारे को तो इंदौर में या पीतमपुर में नहीं चाहिए, इसको कुछ और प्रकार निकाला जाए और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाए, जो भी करना है इसका उपयोग किया जाए। क्योंकि आप बता रहे हैं इसको जमीन में गाड़ेंगे, जमीन में गाड़ेंगे तो भी इसमें वायरस फैलने की संभावना तो नहीं तो वो उसी ज़मीन में रहेगा ना, उसको पैकिंग करते हैं। आपको याद है जब कोई रेडियोलॉजी सेंटर या कीमोथेरापी या रेडियोलॉजी कैंसर के लिए सेंटर चालू होता है, अभी मैं एक जगह जुड़ा हुआ हूँ, तो बड़े 6-6 फीट की दीवारें बनी है, उसको जो ये बनाते हैं ना आर्मी वाले, ऐसा बड़ा क्या बोलते हैं, बंकर बंकर, उस प्रकार से। तो उसके चारों ओर दीवारें बनती है, जब वो बाहर नहीं निकलता है वो रेडिएशन, तो ये कचरे को भी इसी प्रकार के बंकर में एक बार सील कर दो, आप उसको उस पर करो उसको। ये हम लोग करना चाहता है। सर कहाँ पर लगी याचिका आपकी? याचिका हाईकोर्ट में लगी है, कल वो मंजूर हो गई है, मतलब कैंसिल नहीं हुई है, उस पर विचार आज होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनहित में कोर्ट भी इस पर ध्यान देगा और इस पर सुनवाई आज होगी। आपका परिचय? डॉक्टर संजय लोंढे, एल्यूमिनी एसोसिएशन एमजीएम का मैं अभी अध्यक्ष हूँ। तो आपने ये जो एसोसिएशन जो था, जैसे मैंने बताया महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल एल्यूमिनी एसोसिएशन इंदौर, उसके ये डॉक्टर साहब थे जो बता रहे थे कि क्या कुछ है और उसको कैसे ठिकाने लगाना चाहिए। वो कहीं ये भी उसमें बता रहे थे और उनकी तो यही एक मांग या कहना है कि जो इंदौर के आसपास का ये जो इलाका है वो इससे प्रदूषित होगा, ये जो जहरीला कचरा है इसे एक बंकर में दबा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर 4 दशक, कल्पना कीजिए, 2 और 3 दिसंबर 1984 वो हादसा जिसमें 5,500 लोग मारे जाते हैं, 5 लाख से अधिक लोग जो हैं प्रभावित हो जाते हैं और इस जहर जो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC मिक गैस यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कॉरपोरेशन जो था, जिसके अब वो तो सारे के सारे लोग अब नहीं दुनिया बचे हैं, वो जो इसकी कार्बाइड कंपनी के अमेरिका के जो डाउ केमिकल है उसकी ये यहाँ यूनिट थी भोपाल में, और कैसे चल रही थी, क्या चल रही थी उस दौर में, वो भी अलग अलग कहानियां हैं। और वो जो वॉरेन एंडरसन, जिसे उस वक्त जब यहाँ ये हादसे के बाद वो आए थे भोपाल में, उन्हें पकड़ा भी गया था और पकड़ने के बाद एक पैसेज मिला था से और छूट के चले गए, तो उसके बाद उनका प्रत्यर्पण नहीं हो पाया। अब वो दुनिया में नहीं है, कुछ चंद सा मुआवजा, ऐसा एक हम कह सकते हैं कि कुछ टुकड़े डाल दिए गए। और यही कोई अगर किसी दुनिया के दूसरे देश में होता तो शायद ऐसे एक जो यहाँ हुआ वैसा नहीं होता। बहरहाल वो यादें हैं, वो एक पीड़ा है, वो दर्द है, कम से कम भोपाल के लोग हैं। और एक समय था जब ये हादसा, ये कांड हुआ था, तो दुनिया ने भोपाल के जो कांड पर बड़ी बातें की थी और बहुत ढांढस बनाया था और तमाम कहा गया था कि इस तरीके की चीजों पर रोक लगे। लेकिन हम देखते हैं अब बार बार कहीं कहीं छोटे छोटे हादसे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा था, दुनिया को हिला के रख देने वाला, विश्व की भीषणतम त्रासदियों में से एक भोपाल गैस कांड इतिहास में दर्ज है। इतिहास के पन्नों में सब कुछ है, पलटते हैं पन्ने, क्योंकि ताजा जो हालात हैं, स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आज भी इस कचरे के निपटान के लिए मध्य प्रदेश में 2 अगर कह सकते हैं 2-3 जिले, धार हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल है, जहां एक दीवार खिंच रही कि इसको यहां नहीं, यहां नहीं, यहां रुका पड़ा है मामला मसला। और अब ये पूरी तैयारियां हो जाने के बाद लोड है, यहां जो कंटेनर्स को लोड कर लिया गया है, और कहीं ना कहीं वो जो लोड है कंटेनर्स, तो वो आसपास का जो इलाका है यूनियन कार्बाइड के आसपास का सबसे ज्यादा प्रभावित कहीं कोई हुए तो वही इलाका था, वहीं सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। दहशत का माहौल है, भय है, डर है लोगों में, चिंतित हैं लोग, और ये खींचतान अभी जारी है, चल रही है। एक बड़ी खबर है ये आप कह सकते हैं। और इसमें जो कचरा है, जिसमें जो अपशिष्ट है, उसमें 5 तरह का कचरा है, और इस 5 तरह के जो कचरे में है, ये 12 कंटेनर हैं, इनको उसमें अलग अलग भेजा जाना है। इसमें मिट्टी जो है, मिट्टी के कुछ जो कण हैं वो हैं, उसके बारे में है कि वो वहां उसको इकट्ठा किया जा रहा है। रिएक्टर के अवशेष हैं,
C1 अवशेष हैं, नेप्थॉल के अवशेष हैं, और इसमें जो प्रोसेस के बीच में बचा हुआ केमिकल भी है। ये सब मिला जुला पूरा का पूरा कचरा है और भूजल प्रदूषित हो रहा है। ये तो निकल कर आया ही आया है। बीमारियों का खतरा भी इससे निरंतर होता है, बना रहता है, ये भी निकल के आया है। तो अब इसका निपटान कैसे हो? ये लगता है कि जब तक ये सियासतदान है, ये अकेले मध्य प्रदेश राज्य के बूते की बात नहीं है, यहाँ के सियासतदान इसको निपटा पाए। ठीक है कि इस मामले में कोर्ट के निर्देश आए हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देश आने के बाद जब अंतिम क्षण है, अंतिम घड़ी है, तो उस समय फिर एक सवाल उठा है। और यहाँ जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके विशेषज्ञ हैं, मध्य प्रदेश का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, विशेषज्ञ हैं, पुलिस है, सब मिलकर कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं फिलहाल। तो ऐसा लगता है कि जो भारत की सरकार है, केंद्र की जो सत्ता है, उसे संज्ञान में लेना चाहिए, इस मसले को निपटाना चाहिए। बहुत हो गया, 4 दशक, कब तक इस दंश को ये भोपाल शहर, ये मध्य प्रदेश झेलता रहेगा? जिम्मेदारी सबकी है, और उस जिम्मेदारी में ठीक है कि यहां भाई हैं आपस में, चाहे धार हो, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, हिस्सा तो एक ही स्टेट का है, लेकिन इसको अब एक अंतिम रूप इसका मिलना चाहिए, होना चाहिए, और इस अवशेष का निपटान बेहद बेहद जरूरी है। क्या कुछ अभी होगा आगे, ये तो अभी जो ताजा हालात हैं, ये आज के हालात है, क्योंकि याचिकाएं लगी हैं, इस पर सुनवाइयों का एक, उस याचिका को स्वीकार करने की बात आपने अभी सुनी थी। क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, इससे जुड़ा जो अपडेट होगा हम 4 PM के दर्शकों को देंगे। आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें वो गैस कांड भूले नहीं, उस त्रासदी को उनके भी मस्तिष्क पटल पर बनी हुई है, या वो पलटेंगे इतिहास के पन्नों को तो सब कुछ मिल जाएगा, कैसे उस त्रासदी को भोगा गया था, कैसे आज भी भोग रहे हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो इसका निपटान होना चाहिए, यही है, और जो अपडेट होगा हम तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। इस पूरे मसले मामले पर जो है, क्या कुछ सियासतदानों का या जिम्मेदार लोग हैं, उनका रुख और रवैया इस वक्त होना चाहिए, कैसे इस मसले को अंतिम रूप देने के लिए आगे आना चाहिए, उस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए, और प्यार स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।